अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम 3.1 एक्सरसाइज कर रहे थे। आज 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करने हैं। ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है। अगर एक समझ आ गया तो बाकी आप खुद भी कर सकते हो। छठा और सातवां सेम मेथड के हैं। अगर छठा समझ आ गया तो सातवां हम खुद भी कर सकते हैं। सिर्फ बच्चों मेथड कंसेप्ट लिया करो। छठा क्वेश्चन क्या है? टू नंबर्स आर इन द रेशियो। कहता है दो नंबर्स हैं, वो रेशियो में हमने लिखे हुए हैं। वो कौन से हैं? 5 और 8। ये रेशियो में लिख लिया। फिर कहता है इफ 9 इज एडिड टू ईच नंबर। कहता है 9 हमने ऐड करना है दोनों नंबर्स के साथ, 5 के साथ भी 8 के साथ भी। वी गेट अ न्यू रेशियो, तो हमें एक न्यू रेशियो मिलेगी। वो कौन सी मिलेगी? 5:11। फाइंड द नंबर्स, तो हमने नंबर्स मालूम करने हैं। दो अदाद में निस्बत 5 निस्बत 8 है। अगर हर अदद में 9 जमा करें तो हम नई निस्बत 8 निस्बत 11 हासिल करते हैं। अदाद मालूम कीजिए। सबसे पहले हमने दो नंबर्स लेने हैं। दो नंबर्स कौन से ले लिए? एक ये 5 और एक ये 8। ये क्वेश्चन में दिए हुए थे। टू नंबर्स आर इन द रेशो। हमने 5 और 8 दो नंबर ले लिए। फिर हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई ईच नंबर विद एक्स। हमने x से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 को भी x से मल्टीप्लाई कर देना है और 8 को भी x से मल्टीप्लाई कर देना है। तो x से भी साथ मल्टीप्लाई कर दिया और साथ रेशियो में भी लिख लिया। मैंने एक स्टेप में दो स्टेप किए हुए हैं। x के साथ भी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, साथ रेशियो में भी लिख लिया। अब क्या करना है? अब जो उसने कहा हुआ है कि इफ 9 इज एडिड, अब हमने 9 ऐड करना है दोनों रेशियो के साथ, दोनों नंबर के साथ। नाउ 9 इज एडिड टू ईच नंबर। हमने 9 ऐड कर देना है 5x के साथ भी और 8x के साथ भी। ये मैंने ऐड कर दिया। 5x प्लस 9, 5x के साथ भी मैंने 9 ऐड कर दिया। रेशियो 8 एक्स के साथ भी मैंने 9 ऐड कर देना है। 8x प्लस 9। कहता है देन वी गेट अ न्यू रेशियो, तो हमें एक नई रेशियो मिलेगी। मतलब हमने इसको फिर हमने किसके बराबर रख देना है? जो 8:11 के बराबर रख देना है। ये जो उसने कहा हुआ था वी गेट अ न्यू रेशियो, तो हमने 8:11 के ये बराबर रख देना है। अब बाकी सारा का सारा वही हमारा मेथड है जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किए ना, 4-5 प्रीवियस लेक्चर में किए थे। 4-5 क्वेश्चन किया था। बाकी वो सेम टू सेम है, वही चीज़ है। अगर वो किसी बच्चे ने वो ध्यान से समझे हुए हैं ना, तो ये उसके लिए मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चन यहाँ से आगे वो खुद कर सकता है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर नया मेथड था, बाकी सारा पुराना मेथड आ गया। ये दो रेशियो है, रेशियो को हमने क्या किया? डिवाइड में बटे में कन्वर्ट किया। 5x प्लस 9 ये लिख लिया। फिर ये रेशियो का मतलब होता है हम बटे में लिख सकते हैं, ओवर में लिख सकते हैं। 8x प्लस 9, ये 8x प्लस 9 लिख लिया, इक्वल टू इसको भी ओवर में लिख लो 8:11। अगर ऊपर नीचे ये क्रॉस कटिंग ना होती हो तो फिर हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। 11 इंटू 5x प्लस 9, ब्रैकेट के बाहर 11 है, 11 को अंदर ऑपरेट कर देना। 11 को 5x से मल्टीप्लाई किया वो 55x आ गया। 11 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो वो 99 आ जाएगा। इस ब्रैकेट के बाहर क्या है? 8 को अंदर ऑपरेट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 8 को 8x से मल्टीप्लाई किया, ये 64x आ गया। 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 72 आ जाएगा। चार वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4। दो एक्स वाली हैं, दो कांस्टेंट वाली हैं। एक्स वाली को एक साइड पे कर लो, कांस्टेंट वाली को एक साइड पे कर लो। एक्स मालूम करना है ना, तो पहले एक्स वाली देखो। ये 55x है, ये 64x है। 55 छोटा है तो ये छोटी वाली हमेशा बड़ी की तरफ आती होती है। तो ये प्लस 55 है, इधर आके माइनस 55 हो गया। ये प्लस 72 है, ये प्लस 72 इधर आके माइनस 72 हो गया। 99 में से 72 माइनस कर दो, वो 27 आ गया। 64x में से 55x निकाल दो, ये 9x आ जाएगा हमारे पास। अब x की वैल्यू निकालनी है। x को अकेला करना है हमने। क्या बचा था? 27 इक्वल टू 9x। x की वैल्यू निकालनी है, x को अकेला कर दो। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 इधर आएगा, इधर आके क्या आ जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये 9 के टेबल पे आता है, कटिंग होता है, कटिंग कर दो। 9 1 9, 9 3 27 होता है। ये x की वैल्यू क्या आ गई? ये 3 आ गई। अब इसको हमने इक्वेशन 1 कह देना है। स्टार्ट में लिखा हुआ था ये दो नंबर थे, दो नंबर थे ना 5 और 8। फिर उसको हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया था, 5 को भी और 8 को भी। 5 को भी x से मल्टीप्लाई कर दिया था, 8x को भी मल्टीप्लाई कर दिया था। ये दो नंबर आ गए थे। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना था। इस जो x की वैल्यू है, x इक्वल टू 3 पुट इन 1, ये x की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। x की जगह 3 लिख देना है, इधर भी x की जगह 3 लिख देना है। तो 5 इंटू ये 3 आ गया, 8 इंटू ये 3 आ गया। अंदर ऑपरेट कर दो। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 15 आ गया। 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 आ गया। एक ये 15 वैल्यू आ गई, एक ये 24 वैल्यू आ गई, एक ये हमारे पास x वैल्यू ये 3 आ गई। तीनों को इकट्ठा लिख दो, 3 15 24। ये हमारे पास पीछे आंसर है। पीछे चेक भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3
15 और 24। तो ये हमारे पास आया 3, 15, 24। अब जो 7वां क्वेश्चन है, अगर ये छठा क्वेश्चन आपको समझ आ गया है तो ये 7वां क्वेश्चन सेम टू सेम, सर वैल्यूज डिफरेंट है, बाकी सारा क्वेश्चन वही है, छठे वाला मेथड सारा। कहता है इफ 10 इज एडिड, उधर हमने 9 ऐड किया था, इधर हमने 10 ऐड कर देना है। इन ईच नंबर ऑफ द रेशियो, हर नंबर के साथ जो हमें ये नंबर दिया, रेशियो कौन सी दी है, 4:13। उधर 5:8 दिया होता है, इधर 4:13 दे दिया। सर वैल्यू चेंज की है, तो हमें नई रेशियो कौन सी मिलेगी, वी गेट अ न्यू रेशियो। हमने नई रेशियो कौन सी मिल जाएगी, 1:2। व्हाट आर द नंबर्स कौन से होंगे, अगर निस्बत 4:13 के हर अदद में 10 जमा करें तो हम नई निस्बत 1:2 हासिल करते हैं। आदाद क्या है। सबसे पहले हमने क्या करना है, दो नंबर से लेना है, जो दो नंबर्स दिए हुए हैं 4 और 13। ये दो नंबर ले लिए 4 और 13। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई ईच नंबर विद एक्स। इन दोनों को x से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 को भी x से मल्टीप्लाई कर दो, 13 को भी x से मल्टीप्लाई कर देना है। और साथ मैंने क्या कर दिया, इधर रेशियो के फॉर्म में भी लिख दिया, x के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और रेशियो के फॉर्म में भी लिख दिया। 4 को भी x से मल्टीप्लाई कर दिया, 13 को भी x से मल्टीप्लाई कर दिया और साथ रेशियो में भी लिख लिया मैंने। अब क्या करना है, उसने बोला था नो 10 इज एडेड टू ईच नंबर, इसके साथ भी 10 ऐड कर दो, इसके साथ भी 10 ऐड कर दो। 4x प्लस 10, इसके साथ 10 ऐड कर दिया, रेशियो 13x प्लस 10, इसके साथ भी 10 ऐड कर दिया। जब 10 ऐड करना है तो हमें नई रेशियो मिल जाती है, देन वी गेट अ न्यू रेशियो 1:2। तो हमें ये नई रेशियो मिल जाएगी, हमने इस रेशियो को किसके बराबर रख देना है, 1:2 के बराबर रख देना है। अब फिर वही पुराना काम आ गया जो हमने 4-5 क्वेश्चन में किया था, 4-5 क्वेश्चन सेम ये चीज़ थे। अब क्या करना है, रेशियो खत्म करके बटे में डिवाइड में कन्वर्ट कर देना है। 4x प्लस 10 रेशियो को बटे में लिख लिया, 13x प्लस 10 ये नीचे आ गया, इधर भी रेशियो खत्म करके बटे में लिख लो। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना हमने। 2 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना। इस ब्रैकेट के बाहर 2 है, 2 अंदर ऑपरेट कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 4x से मल्टीप्लाई किया 8x आ गया, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया वो 20 आ गया। 1 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ब्रैकेट रहेगी, क्योंकि 1 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वही रहती होती है। 1 को 13x से मल्टीप्लाई किया 13x आ गया, 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। 4 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4, 2 x वाली हैं, 2 कांस्टेंट वाली हैं। x वाली को एक साइड पे कर लो, कांस्टेंट वाली को एक साइड पे कर लो। पहले x वाली देखो, ये 8x है, ये 13x है। 8x छोटा है तो छोटी वैल्यू बड़ी की तरफ आ जाएगी, ये प्लस 8x है, इधर आके माइनस 8x हो गया, ये 10 उधर चला जाएगा, ये प्लस 10 है, इधर आके माइनस 10 हो गया। 20 में से 10 निकाल दो, माइनस कर दो तो वो 10 आ गया। 13x में से 8x माइनस कर दो 5x आ गया। x की वैल्यू मालूम करनी है, x को अकेला करो। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ऊपर 10 है, नीचे 5 है, तो ये 5 पे कटिंग हो जाती है। 5 1 से 5, 5 2 से 10, ये x की वैल्यू 10 आ गई। अब जो दो नंबर थे, जहाँ हमने दो नंबर थे, एक 4 था एक 13 था, उसको हमने x का मल्टीप्लाई किया था दोनों के साथ, दोनों को x के साथ मल्टीप्लाई किया था, वो क्या बन गया था 4x और 13x। तो ये x की वैल्यू 2 आई है, इसमें पुट कर देंगे, x की जगह 2 आ गया, इधर भी x की जगह 2 आ गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 आ गया, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करो 26 आ गया। ये तीन वैल्यू आ गई हैं, ये एक x की इक्वल टू 2 आ गई और दूसरी 8 और 26 आ गई। मैंने तीनों इकट्ठी लिख दी हैं, 2 8 26। इसका भी आंसर पीछे चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, x इक्वल टू 2 और दूसरी दो कौन सी आई हैं, दो नंबर कौन से आए हैं, 8 और 26। तो ये हमारे पास 8 और 26 और ये 2 थी। ये 7 क्वेश्चन हो गए हैं, बहुत आसान से थे। आगे आ गया 8वां, ये भी बहुत आसान है। अच्छा बच्चों, अब ये 8वां क्वेश्चन करना है, ये बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में आता होता है। कहता है फाइंड द कास्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज। 8 किलो आमों की कीमत हमने मालूम करनी है। अगर इफ़ का मतलब होता है अगर, इफ़ 5 kg ऑफ मैंगोज कास्ट ₹250 और 5 किलो आमों की कीमत हमें 250 दी हुई है। अगर 5 किलो आमों की कीमत 250 रुपये हो तो 8 किलो आमों की कीमत कितनी होगी। हमने क्या करना है, लेट द कॉस्ट, हमने खुद, क्योंकि 8 किलो आमों की कीमत हमें नहीं पता कितनी है, वो हमने मालूम करनी है, वो हम लेट कर लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज, वो कितनी है, x रुपीज़, हमने उसको x का नाम दे दिया है। 8 किलो आमों की कीमत तो x है। देन द प्रोपोर्शनल, हमने प्रोपोर्शनल बना लेना है, ठीक है। प्रोपोर्शनल कैसे बनाना है, देन द प्रोपोर्शनल, हमने क्या करना है, अब प्रोपोर्शनल बनाना है।
हमने क्या करना है, जो जितने किलो आम है वो एक साइड पे लिख लेने हैं और जो रुपीज़ हमने वो एक साइड पे लिख लेनी है। अब पहले लिखो कि कितने किलो आम है वो साइड एक पे लिखो। पहले उसने 8 केजी आम दिए हैं, वो 8 केजी आम लिखे। दूसरे कितने केजी आम दिए हैं, 5 केजी, वो हमने 5 केजी आम लिखे। इनको रेशियो में लिख लिया, 8 केजी रेशियो 5 केजी। इस साइन को पढ़ते होते हैं प्रोपोर्शनल, उर्दू में तनासुब पढ़ते हैं। अब जो रुपीज़ है, एक तो हमने मालूम करनी है, फाइंड द कास्ट, जो हमने मालूम करनी थी उसको हमने क्या दिया था, एक्स कह दिया था, वो पहले लिख ली। जो पहले ही हमने वो पहले लिखनी है। जिस तरह ये 8 केजी पहले आया था वो पहले लिखा, जो 5 केजी था वो बाद में आया था वो हमने बाद में लिखा। तो जो मालूम करना है, जिसको हमने एक्स किया वो पहले लिख लिया। जो 5 किलो रुपीज़ जो कीमत बाद में दी हुई है 250, वो हमने बाद में लिख ली। रेशियो 250 वो हमने बाद में लिख ली। 8 केजी रेशियो 5 केजी, प्रोपोर्शनल एक्स रेशियो 250। अब क्या करना है, बाहर वाली वैल्यू को बाहर से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर वाली वैल्यू को अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना। ये कौन सा मेथड है, हम इसको पढ़ते होते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। मीन को पढ़ते हैं वस्तान पढ़ते होते हैं, एक्सट्रीम को पढ़ते हैं तरफैन पढ़ते होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन किसको कहते हैं, ये जो अंदर वाली वैल्यू है, अंदर वाली वैल्यू को कहते होते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन। इसको हमने मीन कह देना है। और जो बाहर वाली वैल्यू है, जिस तरह ये 8 इधर बाहर है, इधर 250 बाहर है, बाहर वैल्यू को हम क्या कह देते हैं, एक्सट्रीम कह देते हैं। एक्सटर्नल से एक्सटर्नल बाहर वाले को कहते होते हैं ना, तो एक्सटर्नल से एक्सट्रीम निकला हुआ है, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर देना है। अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, पहले फार्मूला लिखना आपने, प्रोडक्ट ऑफ मेन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अंदर वाले को अंदर से मल्टीप्लाई किया, एक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई कर दो, 8 को 250 से मल्टीप्लाई कर देना है, 8 को 250 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक्स की वैल्यू करनी है, एक्स अकेला करो, 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, 5 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इधर पहले सिंप्लीफाई कर दो, कटिंग कर दो, 5 नीचे और इस वैल्यू को एंड पे क्या 0, ये कटिंग हो जाएगा 5 पे, 5 1 5, 5 5 25 होता है, 0 ऊपर चला गया, 50 बच गया, ऊपर ये 50 बचा, ये 8 बचा, नीचे 5 खत्म हो गया। अब 50 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 को 8 से मल्टीप्लाई किया वो 400 आ गया, तो ये एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 400। क्वेश्चन नंबर 8 कितनी आ गया, रुपीज़ 400, 400। हमारे पास भी यही है, तो हमने रुपीज़ वैल्यू से मूव करनी थी 400, ये था क्वेश्चन इतना सा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेशक आप लिख भी लें, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी लॉन्ग में आ जाता होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान सवाल है। इफ़ ए रेशो बी इक्वल टू 7:6, हमें ये एक रेशो दी हुई है, दोनों बराबर रखी हुई है इसने, एक ये रेशो दी है, एक ये रेशो दी हुई है, दोनों बराबर से रखनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। अगर ये हमें दी हुई है ए रेशो बी इक्वल टू 7:6, तो ये दो, इसकी हमने क्या करनी है कि कीमत मालूम कीजिए। गिवन दैट, जो हमें दिया हुआ है ए रेशो बी इक्वल टू 7:6, ये दोनों रेशो बराबर दी हुई है। अब हमने क्या करना है, ये रेशो ख़त्म करके बटे में लिख लेना है। ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 6, ये ए डिवाइडेड बी की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसको हमने इक्वेशन 1 क्या किया, इधर ही होल्ड कर दिया। अब क्या करना है, जो दूसरी हमें रेशियो दी हुई है, ये क्वेश्चन में दी हुई थी, जिसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है, 3a + 5b रेशियो 7b - 5a। ये लिए हमने 3a + 5b रेशियो 7b - 5a। ये रेशियो इधर भी हमने क्या किया, रेशियो को हमने डिवाइड में बटे में कन्वर्ट कर लिया। ये क्या आ गया, 3a + 5b डिवाइडेड बाई 7b - 5a। अब क्या करना है, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b। न्यूमिनेटर कहते होते हैं ये ऊपर वाली वैल्यू को, डिनोमिनेटर कहते थे नीचे वाली वैल्यू को। इन दोनों को हमने क्या करना है, b से डिवाइड कर देना है। इस ऊपर वाली वैल्यू को भी b से डिवाइड कर दो, नीचे वाली वैल्यू को भी हमने क्या करना है, b से डिवाइड कर देना है। पहले मैंने ये क्या, ऊपर वाली वैल्यू को b से डिवाइड किया, ये जो बटा था, इसको बटे को मैंने क्या किया, मैंने डिवाइड का साइन में लिख लिया, क्योंकि साइन का मतलब ये डिवाइड होता है ना, तो मैंने बटा खत्म करके डिवाइड का साइन लिख लिया। अभी जो नीचे वाली वैल्यू है, इसको भी हमने b से डिवाइड कर दिया। इसको अलग अलग इसलिए किया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब क्या करना है, ये b इसके साथ अलग डिवाइड कर दो, इसके साथ अलग डिवाइड कर दो, क्योंकि ये दो वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू, दरम्यान में साइन प्लस का आ गया। b को इसके साथ अलग डिवाइड कर दिया, इसके साथ अलग डिवाइड कर दिया। ये कांस्टेंट a बाहर चला गया, a डिवाइड बाई b बन गया। ये +5 बाहर चला गया, ये b को b के साथ डिवाइड कर दिया, ये b से डिवाइड हो गया। डिवाइड वैसे क्या वैसे, इधर भी क्या करना, b को इसके साथ अलग डिवाइड कर दो, इसके साथ अलग डिवाइड कर दो। 7b डिवाइड b आ गया, -5 वैसे क्या वैसे ही a डिवाइड बाई b आ गया। अब क्या करना है, यूजिंग इक्वेशन 1, जिसको हमने इक्वेशन 1 क्या के होल्ड किया हुआ है, a डिवाइड बाई b।
ये इसकी वैल्यू पुट कर दें, जहाँ पे a डिवाइड b आएगा वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देनी है 7 डिवाइड बाई 6। इसीलिए हमने ये b डिवाइड किया ताकि a डिवाइड बाई b बन जाए, हम ताकि इसकी ये वैल्यू पुट कर सकें। ये 3 वैसे का वैसे ये a डिवाइड बाई b था, a डिवाइड b की जगह हमने वैल्यू लगा दी 7 डिवाइड बाई 6 प्लस ये b से कट हो गया, ये 5 बचा, डिवाइड वैसे का वैसे इधर b फिर से अगेन कट हो गया 7 बचा, माइनस अगेन a डिवाइड बाई b आ गया था, तो a डिवाइड बाई b की जगह ये वैल्यू लगा दी 7 डिवाइड बाई 6। 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 21, नीचे 6 वैसे के वैसे ही, प्लस 5 भी वैसे के वैसे ही। अब ये डिवाइड वैसे के वैसे ही आ गए, 7 भी वैसे के वैसे ही, 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 से क्या था 35, नीचे 6 वैसे का वैसे ही। 21 डिवाइड बाई 6 प्लस 5 था, डिवाइड 7 माइनस 35 डिवाइड बाई 6 था। बटे में वैल्यू आ जाए, डिवाइड में वैल्यू आ जाए, दरम्यान में प्लस या माइनस आ जाए तो हम क्या कर देते हैं, एलसीएम लेते होते हैं। जिसके नीचे कुछ नहीं था उसके नीचे हम खुद से 1 ले लेते हैं। तो 5 के नीचे कुछ नहीं था, मैंने खुद से 1 नीचे ले लिया। इधर 7 के नीचे भी कुछ नहीं था, इधर भी मैंने खुद से 1 ले लिया। इस वैल्यू का एलसीएम ले लो, इस वैल्यू का एलसीएम ले लो। नीचे दोनों डिफरेंट है, दोनों लिख लो, 6 और 1 दोनों लिख लिया। अब इस वाली वैल्यू को इससे कटिंग करते हैं, जो बच जाए उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। 6 से कट हो गया, 1 बचा, 1 को ऊपर 21 से मल्टीप्लाई कर दो, वो 21 आ गया। अब 6 से कटो, काटना नहीं है, सिर्फ ज़हन में रखना, ये कट हो गया। अब फिर इसको इससे कटिंग करो, 1 से कट हो गया, 6 बचा, 6 के ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 से करता 30 होता है, डिवाइड वैसे के वैसे। इधर फिर दोनों डिफरेंट है, दोनों लिख लो, 1 और 6। अब इसको और इसको कटिंग करो, 1 से कटा, 6 बचा, 6 के ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 से क्या होता है 42 होता है, माइनस वैसे का वैसे ही आ गया। इधर 6 से कटा, 1 बचा, 1 को 35 से मल्टीप्लाई करो, वो क्या आ गया 35। 21 प्लस 30 कितना था 51, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 1 से 6 आ गया, डिवाइड वैसे का वैसे ही। 42 में से 35 माइनस कर दो, वो क्या आ गया 7 आ गया। 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 6 6 होता है। अब 51 डिवाइड बाई 6 वैसे का वैसे ही आ गया। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करो तो जो आगे वाली वैल्यू बटे में होती है वो चेंज हो जाती होती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती होती है। ये 6 ऊपर चला गया और 7 नीचे आ गया। अब ये 6 से कट हो गया और कुछ नहीं कट होता, बचा क्या, ऊपर 51 बचा, नीचे 7 बचा। 51 डिवाइड बाई 7, इसको रेशो में लिख लो क्योंकि बटे का मतलब होता है रेशो, 51/7। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। पीछे आंसर चेक भी कर लेते हैं क्या यही आया। क्वेश्चन नंबर 9, 51/7, तो हमारे पास भी यही आंसर आया। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों जो 10 है, ये MCQs में आता होता है। ये वैसे कई कराते तो नहीं होते, पर मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत आसान सा है, आप बुक पे भी उसी वक्त कर सकते हैं। अब कहता है इफ़ 24 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई x देन 4x। हमने 4x की वैल्यू मालूम करनी है। हमने क्या किया, ये इक्वेशन ली, इसको बराबर रखा, 24 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। x को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 24 और 6 को x से मल्टीप्लाई कर देना। अभी मल्टीप्लाई करना सिर्फ मल्टीप्लाई के मेथड में लिखा है। अब ये जो 6 है, 6 से 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये इधर आके डिवाइड हो गया, 6 1 6, 6 4 24 होता है, तो ये 4 बचा, 4 को x से मल्टीप्लाई कर दो, 4x आ गया, तो ये 4x इक्वल टू 7। तो हमने 4x की वैल्यू मालूम करनी थी, ये उसने कहा था। देन 4x किसके बराबर है, 4x हमारे पास किसके बराबर आ गई, 7 के बराबर आ गया। तो क्योंकि हमने 4x की वैल्यू मालूम करनी था, ये 4x लिखा हुआ है, तो ये 4x किसके बराबर आ गया, 7 के बराबर आ गया। इधर आपने 7 लिख लेना है, 7 लिख लेना है, ये आंसर आ गया, आसान सा था। अब इसके बाकी पार्ट भी दो इसी तरह ही है। 5a डिवाइडेड बाई 3x इक्वल टू 15b डिवाइडेड बाई y, दैट ए वाई किसके बराबर होगा, हमने ए वाई की वैल्यू मालूम करनी है। ये हमने लिखा 5a डिवाइडेड बाई 3x इक्वल टू 15b डिवाइडेड बाई y। अब फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 5a इंटू वाई इक्वल टू 15b इंटू 3x। मालूम क्या करना है, ए वाई मालूम करना है ना। यहाँ पर ट्रिक याद रखना है, ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या है, ए वाई, जो चीज़ मालूम करनी है सिर्फ उस चीज़ को रखो इधर, बाकी जो भी है उसको इक्वल को दूसरी साइड पे ले जाओ। ए और वाई मालूम करना है, ए और वाई जस्ट इधर रहेंगे, ए वाई के साथ चाहे जो मर्जी है उसको इक्वल को दूसरी साइड पे ले जाओ। इधर सिर्फ 5 एक्स्ट्रा है, 5 को उधर ले जाओ, इधर 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 5 इधर डिवाइड हो गया, आप कटिंग कर दो, 5 1 5 और 5 3 15 होता है, 5 3 15 होता है। तो ये जो बच के उसको लिख लो, तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 आ गया, और bx बचा, bx साथ वैसे के वैसे ही आ जाएगा। तो ए वाई किसके बराबर आ गया, 9bx। तो इसको इधर लिख देना 9bx। पीछे आंसर चेक कर लेते हैं इसका भी, और जो पीछे पार्ट 1 किया उसका भी। क्वेश्चन नंबर 10,
पार्ट 1 का क्या था 7 आया था, हमारे पास भी 7 आया था, और पार्ट 2 का क्या है 9bx, तो इधर भी ये 9bx ही आया, ये 9bx। अब पार्ट 3 करते हैं लास्ट, ये भी सेम इसी तरह ही है। 9pq डिवाइडेड बाई 4lm इक्वल टू 18p डिवाइडेड बाई 5m देन 5q हमने मालूम करना है। ये हमने क्या किया, ये दोनों वैल्यू लिख ली, 9pq डिवाइडेड बाई 2lm इक्वल टू 18p डिवाइडेड बाई 5m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इधर भी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5m इंटू 9pq इक्वल टू 2lm इंटू 18p। मालूम क्या करना है 5q, जो मालूम करना है उसको सिर्फ इधर रखना है, बाकी इसके साथ जो भी उसको इक्वल दूसरी साइड पे ले जाना है। 5q, ये ट्रिक याद रखना, 5q इधर सिर्फ 5 और q इधर रखो, बाकी जो भी है उसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाना है। ये 5 लिखा और ये एक q लिखा, सिर्फ ये दो वैल्यूज लिख लेनी है, ये 5 और एक ये q, बाकी जो भी है उसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाओ, क्योंकि हमने मालूम ही सिर्फ ये करना है। 5 सॉरी ये m x है, m भी उधर जाके डिवाइड हो गया, ये 9x है, ये भी इधर आके डिवाइड हो गया, ये p भी x है, p भी इधर आके डिवाइड हो गया, ये m से कट हो गया, p से डिवाइड हो गया, 9 1 9 9 2 18 होता है, तो ये 2 बचा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 आ गया, 2 2 4 होता है, ये एक अकेला l बचा, ये l आ गया, ये 5q की वैल्यू क्या होगी 4l आ गई, 5q इक्वल टू 4l, ये हमने 4l लिख देना। तो इसका भी पीछे आंसर चेक कर लो, पार्ट 3 4l, तुम्हारे पास भी ये है 4l, ये था क्वेश्चन। अब बच्चों इसका सिर्फ लास्ट क्वेश्चन रह गया 11 वाला, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। अगर बच्चों समझ आई है और पढ़ने का मज़ा आया तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करते जाना। इसके अलावा अगर और कोई एक्सरसाइज या चैप्टर मुश्किल लगता है तो कमेंट में लाजमी बता देना, ताकि हम पहले वो कर लें। थैंक यू।